चलो बच्चों, इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं और बात करते हैं इसके अगले क्लासिफिकेशन की। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, शायद चौथा है ये। पहला था एग्जिस्टेंस के हिसाब से, दूसरा था शेप के हिसाब से, तीसरा था फोर्स के हिसाब से, और चौथा है टाइप ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फॉर्मेशन। अब इसको एक पेज पे लिखने को क्यों कहा था ना, आज सुबह आपने देखा था ना वो चीज जो भैया ने भेजी थी, देख के डर गए थे आप। तो एक ही पेज, दो पेज पे लिख दोगे कि शॉर्ट नोट्स ही बन गए आपके। ठीक है, अच्छा। चलो, इसको समझाने के लिए एक काम करते हैं। इस तरह से दो कंटेनर विजुलाइज करते हैं। ठीक है, एक ये, एक ये। ठीक है, एक कंटेनर में मैं सारे ए मॉलिक्यूल रख दिए हैं। ठीक है, और एक में मैंने ए बी टाइप के रख दिए, यहां ए टाइप के रख दिए हैं सारे। और यहां मैंने ए बी इस तरह के फॉर्म के रख दिए। ठीक है, अच्छा, यहां मैं क्या करने वाला हूं, इधर में जब मैंने सारे एक जगह रखे तो यहां मैं बात करने वाला हूं एडिशन पॉलीमराइजेशन की। एडिशन पॉलीमराइजेशन। और यहां मैं बात करने वाला हूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको कहा जाता है आपका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और इसको कहा जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्या होता है जरा समझो। हम क्या करते हैं, कोई इनिशिएटर मिलाते हैं यहां पर, जैसे हम फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने एक इनिशिएटर मिलाया। ठीक है, ये इनिशिएटर क्या कर रहा था, जाके एक साइड से जुड़ रहा था, और जैसे ही इससे जुड़ रहा था ये तुरंत ही आपका चालू हो जा रहा था, अगले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, ये अगले के साथ जुड़ा, 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 ये चेन बन गई। ठीक है, ऐसे चलती है प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या चलती है, एक बार ए बी कहीं कंडेंस हुआ, कहीं ए बी कंडेंस हुआ, कहीं ए बी कंडेंस हुआ। ठीक है, ऐसे ए बी कहीं कंडेंस हुआ, फिर कहीं ए बी कंडेंस हुआ, फिर कहीं ए बी कंडेंस हुआ। इस तरह से पहले स्टेप हुई, फिर क्या हुआ, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, इस तरह से स्टेप वाइज ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी कैसी कैटेगरी है, कंडेंसेशन, या इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टेप ग्रोथ। और ये है पहली वाली कैटेगरी जिसको हम कह रहे हैं क्या, चेन ग्रोथ। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके अंदर चेन ग्रोथ को तीन भागों में डिवाइड कर रहा हूं, जो आपने इनिशिएटर लिया है उसके आधार पर। अगर इनिशिएटर एक कैटायन है तो वो हो जाएगी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। अगर इनिशिएटर एक एनायन है तो वो हो जाएगी एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और यदि वो एक फ्री रेडिकल है तो वो ये हो जाएगी कैसी, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इस तरह से हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की। तो देखो बच्चों, कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन में कुछ खास बात नहीं है। सिंपल सी कहानी है कि यदि मान लो आपके पास एक ये इधर कोई जी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इधर कोई जी ग्रुप लगा हुआ है, और आपने यहां पर इनिशिएटर जो मिलाया, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर जो होता है, जो मिलाया जाता है, या तो H+ होता है, या इससे भी बेटर है
कि आप इसके अंदर मिलाओ BF3। हमने कहा था ना दोनों एक जगह से तरीके से बिहेव करते हैं, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो क्योंकि इसको भी जब पानी में मिलाओगे ना तो कुछ इस टाइप से इनिशियली ये ब्रेक करता है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती है, OH माइनस और ये निकाल देता है H प्लस। तो दोनों को हमने आपसे कहा था सेम तरीके से सोचो। तो इस वक्त क्या होता है, कोई कैटायन जनरली ये या ये आकर इस पर जुड़ते हैं, ठीक है। और कैसे जुड़ते हैं, यहां पर आया निगेटिव चार्ज, यहां आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका इससे हो गया एडिशन, ठीक। अगला मॉलिक्यूल ऐसा ही हमारे सामने रखा हुआ है, C डबल बॉन्ड C और इधर G, ठीक। आपको ये रिएक्शन तब होगी जब बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा हो, स्टेबल हो। बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा हो, स्टेबल हो, तो वहां हम प्रेफर करेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। यानी ये जो ग्रुप होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और फिर ये प्रोसेस अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये जो स्टेप हुई है उसको इनिशिएशन कहते हैं और ये जो स्टेप है इसको प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है, प्रोसीड करने वाले को। और यही रिएक्शन की RDS है। तो जितना स्टेबल बनता जाएगा उतना प्रोसेस तेजी से होती जाएगी, मतलब RDS की स्पीड तेज होगी, ठीक है। तो आप जैसे मान लो यहां जोड़ा, ये बनाया, ठीक है, अगला जोड़ा, अगला बनाया, ये स्लो स्टेप चल रही, बाकी सारी स्टेप फास्ट है। तो ये स्टेप जितनी है, जितना स्टेबल बनेगा उतनी RDS तेज होती जाएगी। ये आकर इस पर भिड़ रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस तरह से हमारा इसकी ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस कहां कहां हो सकती है, जैसे मैंने आपको सिंपल कुछ दे दिया, जैसे हमने कहा यहां CH2 है, यहां डबल बॉन्ड CH है और फिर मैंने यहां C6H5 लिख दिया, या मैंने कहा CH2 है, इधर डबल बॉन्ड CH है, यहां CH3 लिख दिया। फिर इसी तरह मैंने कहा CH2 है, डबल बॉन्ड C है, यहां C डबल बॉन्ड O है, इधर OCH3 है, मान लो ऐसा दे दिया। और मैंने कहा कि बताओ कौन सा इस टाइप की प्रोसेस के लिए अच्छा है, किसमें हो सकती है और किसके लिए बेकार है या ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके अंदर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन आराम से, इसके अंदर बुरा। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कैटायनिक अच्छा होगा तो एनायनिक बुरा ही होगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के अंदर कैटायनिक भी अच्छा हो, एनायनिक भी अच्छा हो, फ्री रेडिकल भी अच्छा हो, तीनों ही अच्छे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्टायरीन वाला देखो, इसमें कैटायनिक भी हो जाएगा, एनायनिक भी हो जाएगा और फ्री रेडिकल वाला भी हो जाएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझे, आगे ना, ठीक है। तो ये कहां कहां पर हो सकता है, ऐसी जगहों पर जहां पर यहां आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, ठीक है। जैसे यहां लग जाए आपका कुछ SR लग जाए, OR लग जाए, ऐसा लग जाए, OR लग जाए, ठीक है। या कुछ तो भी ऐसा ग्रुप जो हाईली स्टेबल कर दे, बेंजीन लग जाए, बेंजीन के साथ कोई ऐसा OCH3 वाला ग्रुप लग जाए, ठीक है, जो इस पॉजिटिव चार्ज को कुल मिलाकर स्टेबलाइज कर दे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यदा कदा ऐसा होता है कि आपसे कहा जाता है कि इसको पॉलीमराइज करने के लिए हम फ्री रेडिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जनरली ऐसी जगहों पर जहां पर बाजू में O हो, जो तुरंत बैक बॉन्डिंग करके H को बाहर निकाल दे, इसका पॉलीमराइजेशन यदि हमको करना है ना तो डायरेक्ट मत करो, इसके पॉलीमराइजेशन से पहले इसको प्रोटेक्ट कर लो, थोड़ा सा इसकी पावर को कम कर दो। प्रोटेक्ट कैसे कर लो, प्रोटेक्ट कर लो इसको इस ग्रुप में कन्वर्ट करके। फिर पहले पॉलीमराइजेशन करवा दो, देन फर्स्ट क्या करा दो, पॉलीमराइजेशन, फिर हाइड्रोलिसिस करा दो। फर्स्ट पॉलीमराइजेशन, देन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यानी एनायनिक पॉलीमराइजेशन में। एनायनिक पॉलीमराइजेशन में स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं हम कोई
ऐसी चीज जिस पर निगेटिव चार्ज, जैसे NaNH2 हो गया या R माइनस हो गया, RLi, इस टाइप की चीज, R माइनस Li+, ऐसी चीज को इसके लिए यूज करते हैं। इसके अंदर भी बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे सोचना है, डबल बॉन्ड और इधर C है, यहां पर कोई Y ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई निगेटिव चार्ज आया, Ne माइनस मान लेते हैं, ये आया, ऐसे ये टूटा, नहीं इसको ऐसे नहीं, इधर कोई निगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तोड़ना है, ऐसे टूटा, ठीक है, ये आकर जुड़ गया। अच्छा अच्छा, एक बात और, यहां पॉलीमराइजेशन के दौरान पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो यदि पॉसिबल है ना, इफ पॉसिबल, देन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। सर ये क्या कहना चाह रहे हो, जैसे मैंने कंपाउंड ले लिया ऐसा, ऐसा ले लेते हैं कि 1 2 और इधर ये ले लेते हैं और इधर ये ले लेते हैं, ठीक है, और मैंने आपसे कहा इसकी n यूनिट कंबाइन करो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू, तो क्या होगा, आप पॉजिटिव चार्ज यहां बनाओगे बट यहां से मत जोड़ना, क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है, तो जो एडिशन होगा ना वो यहां के थ्रू होगा, ठीक, तो जरा सोचिए क्या बन रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आया कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये इसको भेड़ दिया, ये वाली अपनी जैसी चीज अगले के साथ जाकर जुड़ रहा है, यहां प्लस चार्ज लाते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहां Y, ये Y आकर इसके, हमेशा हेड टू टेल ही एडिशन करवाना आप, क्राउडिंग इधर कम मिलती है, इसका इसमें अटैक, और इस टाइप की क्राउड, इस टाइप के एडिशन के लिए ये कैसा ग्रुप होना चाहिए, ये होना चाहिए EWG टाइप का ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहां ये होगा, तो विड्रॉइंग ग्रुप जैसे मान लीजिए हमने ये कहा, क्या यहां हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, देखो ये चीज यहां भी थी यहां भी थी, क्या इधर हो जाएगी, ऐसे करके मैंने यहां ले लिया, C डबल बॉन्ड OR हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्या यहां हो जाएगी, ऐसे रखा यहां CN रखा, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्या ऐसे यहां CN रख दें और इधर रख दें COOR, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं उन हर जगह पर एनायनिक वाली हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट के बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट में आया कैटायन, सॉरी फ्री रेडिकल। पहले फ्री रेडिकल का इनिशिएटर कौन होगा, तो कोई भी पेरोक्साइड, ROOR ऐसा हो या H2O2 हो, ऐसी कोई चीज जहां पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे वो आपका खुद फ्री रेडिकली ब्रेक करेंगे, खुद फ्री रेडिकली ब्रेक करेंगे और एक इनिशिएटर को प्रोड्यूस करेंगे जो फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जैसे हमने कहा C डबल बॉन्ड C और इधर कोई ग्रुप G प्राइम जुड़ा हुआ है, अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो कैटायन प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लो आपने इसका इस पर अटैक कराया, एक कैटायन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये जो कैटायन प्रोड्यूस हुआ, कैटायन कह रहे सॉरी, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, ये जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है ना, आप इस फ्री रेडिकल को थोड़ा सा अच्छे से सोचना है आपको, मतलब फ्री रेडिकल को बिल्कुल ही पॉजिटिव चार्ज समझ के मत सोचना, अगर फ्री रेडिकल मौजूद है और वो रेजोनेंस कर सकता है तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, अगर फ्री रेडिकल है और वो रेजोनेंस कर रहा है, अगर फ्री रेडिकल है और रेजोनेंस कर रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सर इसके अंदर कहना क्या चाहते हो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे मत सोचना कि ये G प्राइम यदि C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाए, ऐसा हो जाए तो यहां पाप होने लग जाएगा ना,
अगर ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो यदि ऐसा ग्रुप जो है यहां पर इनमें से कोई ग्रुप हो, जैसे मान लो इसमें मैंने कहा कि ये हो, स्टायरीन वाला हो, यहां क्या होगा, इसको यहां पर दोनों तरीके से सोचना, रेजोनेंस वाला नॉर्मल फ्री रेडिकल सोच के, और जैसे ही कोई बाजू में इलेक्ट्रॉन रिच एटम आ जाए तो वहां पर आप इसको सोचना कैसे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के फ्लो से। ठीक है, जैसे यहां हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या यहां हो जाएगा, ऐसा मैंने लिख दिया, ऐसा कुछ कि यहां मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नो डाउट पॉजिटिव होता तो ज्यादा मजा आता, या निगेटिव होता तो पी पाई बॉन्डिंग होती, उनमें ठीक ठाक होता। लेकिन क्या फ्री रेडिकल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यहां पर यदि आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगी। अभी हम कैसे सोच रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को लेकर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि मैंने कहा CH2C और यहां पर H और Cn, क्या यहां हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा और वो रेजोनेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से रेजोनेंस कर जाएगा। ठीक है, तो नो डाउट, इसीलिए यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती कि इसके अंदर ये होगा या ये होगा, हो कुछ भी सकता है, आप कंडीशन वेरी करते चले जाओ। ठीक है, लेकिन यहां पर फ्री रेडिकल का केस होगा तो आप यहीं पर ही बनाइएगा, क्योंकि उसको मिल रहा है क्या चीज, रेजोनेंस का सपोर्ट। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज थी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, तो बच्चों को लगता है कि हेड टू टेल ना करवाएं, इधर करवाएं, नहीं, बिंदास। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में जब भी आएगा तो वो तो क्लियर कट दिखेगा। फ्री रेडिकल में कहीं पर भी है ना, तो फ्री रेडिकल वाली प्रोसेस को कंट्रोल बहुत आराम से किया जा सकता है। सर कंट्रोल क्यों, रिएक्टिविटी तो ज्यादा होती, नहीं, ऐसे कंट्रोल कि उसके अंदर प्रेशर वेशर बढ़ा दो ना, तो हो सकता है वो यहां की बजाय किसी और पर टक्कर करने लग जाए, तो आप उसकी टेंशन मत लो। आप तो बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखो कि फ्री रेडिकल जब भी आएगा तो दो तरीकों से सोच लेंगे अपन, यदि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस से, और यदि बाजू में है तो भी वो पॉजिटिव चार्ज जैसे बिहेव करता है उसी तरीके से ये आपका क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इधर भी, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगली बात करता हूं। ये वाली केस की मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा, क्योंकि इसके अंदर तो सिंपल सी चीज है, सिर्फ वाटर ही निकलता जाता है, और वाटर निकलने के बाद इस तरह से चीजें होती जाती हैं। अब मैं इसमें अगला एक केस आपको बताऊं, जो है बेकेलाइट का केस। जो हमारे पास बेकेलाइट है, ये क्या चीज होती है, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड, इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो, यहां इस चीज को समझो रहा सा। यहां होता क्या है, ये एसिड कैटेलाइज्ड हो जाती है, या ये आपकी बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकती है, दोनों तरीकों से। ठीक है, एसिड भी हल्का सा मिलाया जा सकता है, बेस भी हल्का मिलाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि हम मिला किस पर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको ये मिलाना है तो इस पर मिला दो, यहां ये डेल को डेला कर देगा। इसको मिलाना है तो इस पर मिला दो, ये फिनॉक्साइड बना देगा, जो फिनॉक्साइड इन जगहों पर निगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। और बेस्ट वे है कि दोनों को मिला दो, एक को इसके साथ टेस्ट ट्यूब में मिला दो, लेकर आओ, एक को इसके साथ मिला दो, लेकर आओ, और उसके बाद रिएक्शन कराओ। ठीक है, तो रिएक्शन में होगा क्या, देखिए जरा सा, हमने क्या किया है, हमने यहां पर ऐसा कुछ, यहां OH माइनस, और इधर मैंने कर दिया है HC
OH H इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसको मैंने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, यहां डेल बढ़ा हुआ है खूब सारा, अपन टेंशन नहीं लेते हैं, क्यों ज्यादा चीजों को वेस्ट करें। इसका अटैक हुआ इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, ठीक है। हमारे पास क्या चीज बन गई, हमारे पास में भी बन गया ये कंपाउंड ऐसा OH CH2OH, ऐसा कंपाउंड बन गया, ठीक है। या ऐसा कंपाउंड बन गया OH और CH2OH, ऐसा बन गया। या इससे ऐसा भी कुछ बन सकता है कि इधर आ जाए OH, इधर CH2OH और इधर CH2OH, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इनमें यदि मैंने कहा कि ऐसा कंपाउंड, क्योंकि देखो अटैक यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, इस टाइप से पॉसिबिलिटी तो इन सारी चीजों की है। अब मैं इसके अंदर पहले आपको यह सिखाऊं कि यदि ये वाले आपस में कंबाइन हो गए, ये वाले यदि आपस में कंबाइन हो गए, इधर आ गया OH, इधर CH2OH, दूसरा ये मॉलिक्यूल लिया OH, ये सारी कहानी कंट्रोल कंडीशन में हो रही, जो हमें बनाना है वो हम चीजों को कुछ भी करके उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। इसके अंदर एसिडिफाइड कंडीशन कर दी, यहां ये आ गया, H+ मिला दिया, H+ मिलते ही इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये जाकर इस पर भिड़ जाएगा। जैसे यहां पर पॉजिटिव आया था, इस पे जाके भिड़ गया। ये रिएक्शन किस चीज का एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन ये सब आते थे। पॉजिटिव चार्ज आया, ये जाकर इस पर भिड़ा, ऐसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, अगले पर भिड़ा, अगले पर भिड़ा। इससे हमारी क्या चीज प्रोड्यूस हो सकती है? हमारी प्रोड्यूस हो सकती है इस टाइप की एक पॉलीमेरिक चेन। ऐसी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नोवोलेक। अब ये बेकेलाइट नहीं है, ये नोवोलेक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर ये वाले भी बीच बीच में आने लग जाएं, जिसके अंदर ये वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि अगला केस देखते हैं कि ये ऐसा वाला है जो आपस में जुड़ा हुआ है इस तरह से, OH अगले वाले से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। यहां पर क्या आ गए हैं नीचे, सोचो नीचे हमने ले आए वो वाले जिनके पास कुछ ऐसा है कि ये इधर से भी जुड़ सकते हैं और ये इधर से भी जुड़ सकते हैं। नहीं, यही बात सुनिए, इधर से भी जुड़ गया, इस वाली पोजीशन से भी, इधर OH ग्रुप है, ये इधर से जुड़ गया। इसके बाजू वाले में हमने अल्टरनेट दूसरा वाला कोई आ गया जिसके अंदर कुछ क्या है, इधर ये है और इस साइड में जाकर जुड़ गया, इधर जुड़ गया। मे भी कुछ जगहों पर चेन ना भी हो, ऐसा नहीं कि हर जगह पर हो, कुछ दूसरे वाले भी आ सकते हैं, इधर OH, इधर OH, ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो बना ये कहलाता है बेकेलाइट। ये कहा जाता है कि यदि P/F का रेशियो 1 से छोटा है, यानी आपने खूब सारे फॉर्म एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए हैं, तो वो ऐसे यहां पर भी जुड़ेंगे और इधर भी जुड़ेंगे, दोनों साइड जुड़ेंगे, और ऐसी कंडीशन में बनेगा ये बेकेलाइट। लेकिन यदि आपने फिनॉल ज्यादा लिया है और फॉर्म एल्डिहाइड कम लिया है, यानी रेशियो 1 से बड़ा होगा, तो वो बनाएंगे क्या? नोवोलेक। आई बात समझ में? अच्छा, इसके अंदर एक जो छोटी सी चीज बची रह गई है वो है मेलामाइन वाला, ठीक है। उसको भी, उसका भी एग्जांपल की फॉर्म में उसको ले लेते हैं। इसमें था क्या
n, फिर यहाँ कुछ, फिर यहाँ n, फिर यहाँ कुछ, फिर यहाँ n, फिर यहाँ कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यहाँ NH2, ठीक है, यहाँ NH2, यहाँ NH2, ऐसा, ठीक है। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई फिर से, HC डबल बॉन्ड OH के साथ, कंडीशन फिर से एसिडिफाइड कर लो, अच्छी रिएक्शन होगी। इधर डेला हो गया, ले आके भेड़ दो, क्या बन गया, यहां से अब मैं इस रिंग को ऐसे दिखा रहा हूं नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा गैप कर देता हूं, बाद में अगर लगाना होगा तो N लगा दूंगा, ऐसा। फिर यहां क्या हो गया, N H H, इधर आ गया 2H आ गए, यहां क्या हो गया C, और इस पर जुड़ गया तो इधर OH, इधर H, इधर H, ऐसी चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहां दो चीजें हो सकती हैं कि इस पर आया प्लस चार्ज, इधर आया प्लस चार्ज, और ये आपका क्या करे, ये प्लस चार्ज यहां से हटकर वो वाली रिएक्शन करवा दे जो हम लोग ने पहले करी हुई थी, कौन सी, NH2G टाइप की, वो वाली रिएक्शन करवा दे, ठीक है। या यहां पर ऐसा हो सकता है कि जो आगे मॉलिक्यूल मौजूद है, अगला मॉलिक्यूल मौजूद है, पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, कई सारों को जुड़ना है, तो जो अगला मौजूद है यहां का H हटे, यहां का H हटे, NH इधर आए, ठीक है, और जो अगला वाला है, अगला वाले का मतलब सर, अगले वाले का मतलब जो इधर मॉलिक्यूल ऐसा ही है, ऐसा ही, यहां जो NH2 है, यहां इस पर H प्लस आ गया, इधर से निकला वाला इस पर आ गया, और ये इस पर आकर अटैक ना करे बल्कि ये चीज आकर इस पर अटैक कर दे और ये बाहर निकल जाए। आप दोनों तरीके से सोच सकते हो, यहां डबल बॉन्ड बनाकर इसका अटैक करा लो, या ये चीज बाहर निकालो इसको अटैक करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहां अगर मैं देखूं तो चारों तरफ अब डायरेक्शन में क्या चीज चल रही है, ये ऐसे बना है, यहां N है, यहां ऐसा है, यहां ऐसा है, इधर ऐसा है, यहां NH, और इधर क्या था, CH2OH था, CH2OH था, जो इसके अटैक के बाद अब क्या हो गया है, इधर आ गया 1 2 3, ये निकला CH2, आगे चल रहा है N और H, फिर ये आगे रिंग जा रही है, अगला वाला ये वाले जुड़े हुए हैं, फिर ये इधर आगे चलो, इधर भी उसी तरह से NHCH2, फिर आगे इस साइड से जा रही है, फिर इसी तरीके से इसके अंदर यहां की तरफ फिर NH और इसके आगे जा रही है, ठीक है। तो यहां हो सकता है NHCH2OH दिखा दें, वो भी सही है, या इधर वाले का अटैक करके N वाला टर्मिनल दिखा दें, वो भी सही है, ठीक है ना। यहां पर कुछ ऐसा, ये पूरा इस साइड में भी बढ़ता है, इस साइड में भी बढ़ता है, इस साइड में बढ़ता है, और तो और हो सकता है ये वाली चीजें भी जाकर किसी से अटैक करने लग जाएं, तो हैवी क्रॉस लिंकिंग का ये पॉलीमर बनता है, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइन का ये कंपाउंड, ठीक। अच्छा, अब आपको एक चीज पढ़नी है, वो चीज है एनसीईआरटी से पढ़नी है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। शुरुआत में जब स्टिचेस लगते थे, टाँके लगते थे, कहीं कट वट जाता था, तो हम लोग बहुत अजीब सी चीज का यूज करते थे, घोड़े के बाल का इस्तेमाल करते थे शुरुआत में, तो इन चीजों को क्या करने के लिए, वो टाँके लगाने के लिए, फिर जब वो हील हो जाता था तो हम लोग को टाँके निकालने के लिए जाना पड़ता था। सर वो घोड़े के बाल, अरे वो एग्जैक्ट नहीं, उसी से बना मटेरियल कह रहे हैं, अब ये मैं घोड़ा फंसा दिया बीच में, ठीक है ना, ठीक। तो उससे काफी टेंशन होती थी, तो उसके लिए हम यूज करने लगे हैं यहाँ पर क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बना हुआ मटेरियल। वो क्या होता है, खुद ब खुद थोड़े समय बाद अपने आप डिग्रेड हो जाता है, और ये पता होना चाहिए कि भाई घाव भर गया है, ऐसा पॉलीमर लो, ऐसा नहीं कि अभी ऑपरेशन हुआ है लगा दिया और तुरंत वो डिग्रेड हो गया,
ठीक है, तो डॉक्टरों को भी थोड़ा केमिस्ट्री आनी चाहिए। ठीक, चलिए, ये बायोडिग्रेडेबल वाला पार्ट नोट करना, इस तरह से निपट गया।